नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ हैं। जियोपॉलिटिकल और ख़ास तौर पर इसे जियोपॉलिटिकल ना समझा जाए, इसे पड़ोस से समझा जाए। हमारे पड़ोस में यानी पाकिस्तान में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। कुछ दिनों पहले उथल-पुथल मची हुई थी और अब जो मुनीर हैं, जिन्हें मुल्ला मुनीर जानकार कहते हैं, उन्हें और ज़्यादा नवाजा जा रहा है। किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर बन चली हैं, उसको लेकर बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या? देखिए पाकिस्तान में फ़िलहाल आसिम मुनीर है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। पाकिस्तान आसिम मुनीर को 5 सालों के लिए CDF बनाया गया, यानी कि चीफ डिफेंस फोर्सेस, उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है, CDF। तो अब आसिम मुनीर का जो कब्जा था पाकिस्तान की हुकूमत पर, या वो कहें कि जो हाइब्रिड निज़ाम वो चला रहे थे, उस पर उनकी जो पकड़ है वो और मजबूत हो गई है। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसके लिए ज़िम्मेदार कोई नहीं है, क्योंकि अक्सर ये जो सवाल उठता था कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो इतनी ताकतवर क्यों है, उसके लिए जनता ज़िम्मेदार है। उसके लिए जितने भी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं वो ज़िम्मेदार हैं, उसमें नवाज़ शरीफ भी ज़िम्मेदार है, शहबाज शरीफ भी ज़िम्मेदार हैं, आसिफ अली जरदारी ज़िम्मेदार है और इमरान खान भी ज़िम्मेदार हैं। ये तमाम सियासतदान जितने भी पाकिस्तान के हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज को ज़रूरत से ज़्यादा पावर दी। उनको जो जो काम सिविल हुकूमत को करना चाहिए था वो फ़ौज कर रही है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो आम आवाम है, उस पर एक तरह से फ़ौजी हुकूमत जो है मुसल्लत कर दी गई है। ये इस वक्त के ताज़ा हालात हैं पाकिस्तान के। और जो ये 27वां संशोधन है, जिस तरह से सर कह रहे हैं, ये सेना को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है, और ज़्यादा तानाशाही की तरफ धकेलने वाला। एक बात और भी है कि जो इन पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा वो इमरान हो जाएगा, कुछ ऐसा भी लगता है। नहीं, बात वो नहीं है, ये तो गलत फहमी थी। पहले एक खबर ये भी उड़ी थी कल हाँ। कि शहबाज शरीफ ने को शायद नवाज़ शरीफ ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि भाई ये जो आईनी तरमीम आप कर रहे हैं ये मत करें, क्योंकि इससे जो आसिम मुनीर को एक इतनी एब्सोलूट पावर मिल जाएगी कि फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत करीबी से देखते हैं, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ। आयशा सिद्दीक़ा, हाँ। वो पाकिस्तान की एक मिलिट्री हिस्टोरियन है। तो उन्होंने लिखा कि जो पुरानी तारीख बताती है पाकिस्तान की, वो यही बताती है कि जब जब पाकिस्तानी फ़ौज का जर्नैल ताकतवर हुआ है तो उस पर जो दस्तखत हुए हैं वो दस्तखत हमेशा वहाँ के पॉलिटिशियन ने किए हैं। तो ऐसा अब कुछ नहीं होने जा रहा है कि आसिम मुनीर को जो CDF बनाया जाएगा तो उस पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट होंगे उनके दस्तखत नहीं होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन आया तो उस पर आसिफ अली जरदारी के सिग्नेचर थे, जो इस बात का गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी बदल जाए, कितने ही मौसम बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो वहाँ पर हमेशा सिविल हुकूमत पर भारी पड़ेगी, और एक तरह से जो मुल्क है ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। एक थोड़ा इससे इतर सवाल है मेरा, इमरान को लेकर वो सवाल इमरान है। को बिल्कुल। और क्या ऐसा नहीं लगता कि जो भी ये घटनाक्रम रहा है उससे एक तरह से इमरान की पार्टी PTI, इमरान के कार्यकर्ता, उन सबको काइंड ऑफ रिचार्ज मिल गया है, ये जो पिछला पिछला पूरा घटनाक्रम रहा। हाँ, इससे थोड़ा कहीं ना कहीं ये नैरेटिव तो जनता में गया है, अवाम में गया है, कि जो PTI जो बात कह रही थी इतने दिन से कि जो फ़ौज है उसका जो दखलंदाजी है, जितने भी इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो ज़रूरत उसकी जो वो मुखालफत कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं एक जो अवाम है उसमें मकबूलियत मिली है बिल्कुल। क्योंकि इमरान खान पिछले अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं, इस समय 2.5 साल उनको तकरीबन हो गया है। और पिछले 2.5 सालों में इमरान खान की जो जद्दोजहद है वो सिर्फ इसी बिना पर है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसका सियासत में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पाकिस्तान की सियासत में दखल करे। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका जो काम है वो सिक्योरिटी फराम करना है मुल्क को, सियासत करना नहीं है। तो इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं मकबूलियत मिलेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो बेहद पेचीदा है। यानी कि देखिए, अगर वो इलेक्शन अभी 1 या 1.5 साल में हों पाकिस्तान में, तो काफ़ी बड़ा मुश्किल लगेगा कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे और PTI को
हुकूमत में आ जाएगी और पीटीआई इसको आईनी तरमीम से फिर पलट देगी, क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें तो पीटीआई को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया था, इमरान खान चुनाव ही नहीं लड़ पाए। तो ऐसे में वो जो एक अथॉरिटेरियन रूल है पाकिस्तान में वो बादस्तूर जारी है, और इस वक्त कोई ऐसे दूर दूर तक कोई ऐसा इल्म नहीं है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा और इमरान खान वापस जो है बाहर आ जाएंगे। उनकी बाहर आने के भी चांसेस काफ़ी डिम हो गए हैं। जी, और एक लास्ट क्वेश्चन आसिम मुनीर से जुड़ा हुआ। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के सदस्य हैं तिलक देवाशेर। ANI से बातचीत में उन्होंने कहा है कि एक तो जब ये पावरफुल हो रहे हैं मुनीर, तो शहबाज ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि वो खुद को इन सब से दूर रख रहे हैं, और दूसरा वो एक चिंता जता रहे हैं कि आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ रचेगा करेगा। ये इज इट? देखिए, भारत के खिलाफ जो भी कोई वहाँ की पाकिस्तान फौज का जर्नल है वो कुछ करेगा, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं। तो आसिम मुनीर जब पहलगाम हुआ तो जैसा कि अलीमा खान साहिबा ने भी बोला, जो उनकी बहन है इमरान खान की, ये आसिम मुनीर का काम था। किया धरा, हाँ। ये किया धरा जो है आसिम मुनीर का था। तो ये पहलगाम भी आसिम मुनीर ने किया, और अब जो भी नया कुछ भी होगा वो भी आसिम मुनीर के दिमाग का नतीजा हो सकता है, जिसमें क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं फ़ौज मजबूत होगी, फ़ौज का रेलेवेंस रहेगा पाकिस्तान की सोसाइटी में। अगर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो केवल नॉर्मल काम करे और सियासत में या इंटरनेशनल इश्यूज़ में दखलंदाजी ना करे, तो फिर तो उसका रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। तो फ़ौज अपना रेलेवेंस बनाने के लिए हमेशा से इंडिया के नाम पर वहाँ पर दखलंदाजी करती रही है, और आगे भी ऐसा होगा, इसमें कोई अब चेंज नहीं होने वाला। एक लास्ट क्वेश्चन और था जो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में कुछ सांसदों ने ये लिख कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट को कि आपको दखल देना चाहिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, आम नागरिकों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, उसे लेकर। बहुत शॉर्ट देखिए, ये तो UNHR एंड अमेरिका सब ने ये बोला है कि अगर कोई एक तबका यानी कि एक फ़ौज ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी तो जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका मसला पैदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में वो ऑलरेडी मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला है। अगर अब उन्होंने कहा कि फ़ौज को अब जैसे आसिम मुनीर को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत जो दे दी गई है, उसके बाद तो और मसले मसाइल पैदा होने हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये जो अमेरिकन कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनकी जो चिंताएं हैं, UNHR की जो चिंताएं हैं, वो वाजिब हैं। और डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया में कहीं भी बढ़े, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के लिए चैलेंज हमेशा होता है। और पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं वो बेहतर होने की बजाय वो बद से बदतर ही होंगे। बिल्कुल, बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। तो इसी तरीके से बहुत आसान शब्दों में हम आपके लिए तमाम जो जियोपॉलिटिक्स है उसे डिकोड करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।